राम मंदिर बन गया, सीतामढ़ी में सीता मंदिर बनेगा, रोड खराब है जिसपे हजारों लोग मर रहे हैं इसी विधानसभा में। ये नहीं है, मुस्लिम हमको वोटे नहीं देगा। अगर आप लोग थोड़ा प्यार दिखाइएगा तब ना वो भी उधर से प्यार रिटर्न करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है रिपोर्टर राहुल और आज हम आए हुए हैं घिवाढ़र पंचायत में, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 आने वाला है, 2-3 महीने बचे हुए हैं। तो आज हम इन ग्रामीणों से बात करेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव में किसके तरफ पब्लिक का रुझान ज़्यादा है, किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में, और इनके कार्यों पे बात करेंगे पिछले सरकार के कि आखिर ये लोग कैसा कार्य किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कमरुल जी से, इनका क्या विचार है इस पे। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग अभी बैठ के ये चुनावी परिचर्चा पे हम लोग भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो भी पार्टियां हैं ये जनता को बरगलाने में लगी हुई है, मुद्दे की बात कोई नहीं करता है। अच्छा, इस बार का विधानसभा में मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में आप लोग? देखिए, सबसे एक नंबर तो मुद्दा होना चाहिए दवाई, सिंचाई, ये सब मुद्दा होना चाहिए। सड़क मुद्दा होना चाहिए, हॉस्पिटल का मुद्दा होना चाहिए, उसके बाद एजुकेशन का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन पलायन का मुद्दा होना चाहिए। ये सब मुद्दे हैं, लेकिन लोग जो है ना इस मुद्दे पे बात नहीं करेगा। अभी जो 2005 से लेकर के अभी तक 2025 तक जिस पार्टी ने यहाँ पे सरकार चलाई एनडीए गठबंधन में, उसके पास आप जाइएगा तो मुद्दा का बात नहीं होगा। तो आपके हिसाब से मुद्दा का बात कौन? मैं बता रहा हूँ मुद्दे, ठीक है, मैं उस पे भी आऊँगा। अभी जब आप उसके पास जाइएगा तो वहाँ पे बात चलेगा राम मंदिर बन गया, सीतामढ़ी में सीता मंदिर बनेगा, रोड खराब है जिसपे हजारों लोग मर रहे हैं इसी विधानसभा में, जिसका बात कोई नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रोजगार पे बात नहीं करेगा लोग, क्या हो रहा है उस पे बात नहीं होगा। क्या हुआ, मुगल ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये होगा। अभी आप किसी भी एनडीए के नेताओं से आप पूछ लीजिएगा कि सर आप अपना विकास कार्ड दे दीजिए इतने दिनों का, तो वो नहीं देंगे। वो कहेंगे 2005 से पहले लालू जी ने चारा चोरी किया था, ये आएंगे लोग 2005 से पहले लालू जी के परिवार पे ये लोग हमला करेगा। लालू यादव का परिवार जब सत्ता में था, आज सत्ता में नहीं है, उस समय सत्ता में था। उस समय तो जंगल राज का बात होता है, आप लोग भी शायद देखे होंगे क्या स्थिति था। हाँ, ये आपने बहुत बेहतर मुद्दा उठाया। 2005 से पहले जंगल राज था, लोग नहीं निकलते थे, रोड पे कत्लेआम होता था। आज क्या हो रहा है, जहाँ नीतीश कुमार का एक अने मार्ग है, अगल बगल में मर्डर हो जा रहा है दिन दहाड़े। अच्छा, अभी कुछ दिनों से क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो इस पे क्या आपका, अभी भी जंगल राज आया है? देखिए, वो जंगल राज प्रायोजित था, ठीक है, उसको प्रचार किया गया था। जंगल राज तो असली अब चल रहा है, जो माफियाओं के चंगुल में अभी चल रहा है, उसके पूरा बिहार फंसा हुआ है। अभी तराही बिहार जो है ना, अभी बिहार एकदम से समझिए कि तराहीमाम कर रहा है। ये कह रहा है कि भैया आप लोग हमको इससे आज़ादी दीजिए, लेकिन यहाँ पे जो नेता है लोग, ये लोग जो कुंडली मार के बैठा हुआ है लोग, ये लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। पूछिए क्यों? इसलिए नहीं छोड़ रहा है। लालू यादव ने कितने का चारा घोटाला किया था? 9,000 करोड़ का। 71,000 करोड़ रुपया का कोई आता पता नहीं है कैग के रिपोर्ट में, उस पे कोई बात नहीं। अभी ये चीज आया है इस विधानसभा के सत्र में कि 70,000 करोड़ का जो घोटाला का, कि उसका डाटा ही नहीं मिला है। तो क्या मामला है, ऐसा कुछ आपको जानकारी है? हाँ, बता रहे हैं। पिछड़े का नेता लालू यादव, जिस पे चारा चोरी का इल्जाम लगाना एकदम इजी है, उस पे अब देखिए कितना बड़ा प्रोपगंडा बनाया गया। लेकिन अभी 71,000-70,000 करोड़ रुपया का जो घोटाला नीतीश कुमार के छत्र छाया में हुआ है, 2 उप मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हुआ है, ये सब लोगों ने मिलकर बांट कर खाया है, बराबर बराबर का हिस्सा लिया है लोग। कहीं ना कहीं ये घोटाला, इतना बड़ा घोटाला तो आज विश्व इतिहास में कभी नहीं हुआ था, जो ये 70,000 करोड़ का अमाउंट है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया कि 10,000 15,000 करोड़ तक ही घोटाला हुआ था, लेकिन ये 70,000 करोड़ का घोटाला बिहार में किया गया है और बिहारियों को लूटा गया है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को इसमें लूटा गया है, जिस तरह देखिए ऐसा। तो इस पे क्या आपका विशेष मतलब? देखिए, इस पे क्या है कि ये जो घोटाला हुआ है, इस पे सरकार को आकर के जवाब देना चाहिए था। लेकिन सरकार इस पे कुछ बोली नहीं। सरकार तो अपना बचाव कर रही है ना, सरकार अपना बचाव कर रही है। वो तो मालामाल हो गई, जनता भिखारी हो गया, जनता पलायन कर रहा है, जनता अभी बाढ़ आ रहा है, अभी बाढ़ में बहुत लोग मर गए। आरा जिला में जमुनिया गांव पूरा डूब गया। कोई अभी कहीं
हलचल सुने, कोई हलचल नहीं मिलेगा। अब रही बात की, अब आ जाइए अभी के जो ये हो रहा है, जिस विधानसभा में हम लोग बैठे हैं, यहाँ के मुद्दे पे, यहाँ पे कृष्णनंदन पासवान जी हैं, तो वो आप लोगों के पास आते हैं मिलने? देखिए बता रहे हैं, कृष्णनंदन पासवान जी जो भी हैं, पिपरा विधानसभा का नेतृत्व किए, उसके बाद हरसिद्धि का नेतृत्व किए, एक बार हारे, फिर अभी मंत्री बने हैं। उनके पास पहुंचने के लिए साधन नहीं मिलेगा आपको, किसी को पकड़ के आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, वो रहते कहाँ पे हैं? हरसिद्धि में नहीं रहते हैं? यहाँ से जीते हैं तो यहाँ पे उनका कोई आवाज नहीं है? उनका तो खुद अपने लोग विरोध कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि उनका विकास इतना बोल रहा है कि आपको यहाँ से मटियरिया से घीवाधार जाने में आधा घंटा लगेगा, उसमें भी अगर बाइक से जा रहे हैं तो 5 जगह जरूर गिर के जाइएगा, ठीक है। इतना रोड खराब है। अभी उनका विरोध उनके अंदर चल रहा है, ठीक है। अभी जो भी पार्टी है, जो भी पार्टी बेहतर कैंडिडेट अगर देगी तो वो जीतेगा। हम आरजेडी से बिलोंग करते थे शुरू से, हम बता रहे हैं, मैं आरजेडी से शुरू से बिलोंग किया, अभी तक मैं आरजेडी में हूँ, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है, हमारे राजेंद्र राम 2015 में विधायक बने, उनसे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो अपने उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे। सीधी बात है, कट गया। फिर हम बता रहे हैं क्यों टिकट कटा, क्या हुआ। उन्होंने टिकट कटने के बाद क्या गठबंधन धर्म का पालन किया या पार्टी धर्म का पालन किया, ये सब लोगों को मालूम है। जैसे उनका टिकट कटा, वो विरोध में उतर गए। उनको जब टिकट मिला तो जिस शख्स जो प्रत्याशी 2020 में बना, प्रत्याशी चुना गया था, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। 2020 में जिसको टिकट मिला वो पहले अध्यक्ष था, प्रखंड का अध्यक्ष था, उसने जी तोड़ मेहनत करके राजेंद्र राम को विधायक बना दिया। और जब उसको टिकट मिला तो इनको तो खुशी होना चाहिए कि चलिए भाई, एक बार हमको मौका मिला है, एक बार इनको मौका मिलेगा। इन्होंने अपने पूरे दल बल के साथ उनको मदद तो छोड़िए, दूसरी विरोधी पार्टी का मदद करके उन्होंने जिताने का काम किया। और हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग जेन्युइन काम लेकर के उनके पास गए, हम लोगों का काम नहीं हुआ। दूसरा विधायक हम लोगों का काम किया, क्या किस उम्मीद से हम लोग उनको मदद करेंगे? नहीं करेंगे। अगर नागेंद्र राम को फिर से टिकट देती है तो क्या इस बार वो जीत पाएंगे? आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ, सीधी बात है, हरसिद्धि विधानसभा में आरजेडी का जो है ना, ये बहुत बुरा हाल चल रहा है अभी के दौर में। कारण क्यों चल रहा है मैं बता रहा हूँ। राजेंद्र राम को जब टिकट मिलेगा, सारे लोग मिल करके उनको विधायक बनाया, लेकिन जब नागेंद्र राम को मिला तो आरजेडी 2 भागों में फूट गया। एक भाग राजेंद्र राम का हो गया, एक भाग नागेंद्र राम का हो गया। अभी के मतलब ये अभी जो है, अभी जो चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आरजेडी अभी 4 खेमों में बटा हुआ है। कौन कौन सा कारण, किस मैं बता रहा हूँ ना। एक खेमा चल रहा है राजेंद्र राम का, एक खेमा चल रहा है नागेंद्र राम का, एक खेमा चल रहा है मुन्ना राम का। इसमें सबसे एजुकेटेड अगर कोई लोग है तो मुन्ना राम है। मुन्ना राम अच्छे व्यक्ति हैं, नागेंद्र राम भी बेहतर हैं। उनको इन मतलब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। पुराने जो हैं उनको तो देख चुके हैं आप लोग, राजेंद्र देख चुके हैं, नहीं झेल चुके हैं, झेल चुके हैं। और वो भी वो जो, अच्छा एक चीज बताइए, आपका कार्यकर्ता आपसे खुश नहीं रहेगा, ठीक है। सब कार्यकर्ता नहीं खुश रह सकता। जेन्युइन काम लेके जाएगा, आप क्यों नहीं कीजिएगा? वो तो करना चाहिए। तो जब नहीं कीजिएगा तो आप जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। आरजेडी को मैं बता रहा हूं कि अगर जीतना है तो बेहतर कैंडिडेट देना होगा। अगर कैंडिडेट नहीं बेहतर आएगा, खेमेबाजी अगर रहेगी, तो आरजेडी को यहां से जीतने के लिए भूल जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी नौजवानों का जो फैक्टर है हमारी जाति का, इन लोगों ने ऐसा मतलब कार्यकलाप कर दिया है, ऐसा बात का बतंगड़ बना दिया है कि आरजेडी के मुस्लिम जुआओं में आरजेडी का क्रेज खत्म हो गया। आरजेडी से इसलिए खत्म हो गया है कि इन लोगों ने अभी सीमांचल का जो चुनाव वगैरह हुआ था, पिछले चुनाव में 5 सीट MIM जीती थी, 4 विधायक इन लोगों ने तोड़ लिया। MIM को तो खत्म ही कर दिया। एक अख्तरुल ईमान थे, जो वाकई ईमानदार व्यक्ति थे, जिनका दाम उन लोगों से नहीं लग पाया तो वो है। कह रहा है कि हम गठबंधन में आएंगे। वोटों का अगर बिखराव नहीं हो
तो गठबंधन में हमको आना है, कहीं लेकिन ना ये लोग गठबंधन में उसको ले नहीं रहा है। आप जो कह रहे हैं MIM का ओवैसी जी का, तो ओवैसी जी को तो देखा जाता है कि जहाँ पे बीजेपी रहती है और जहाँ पे अन्य क्षेत्रीय पार्टियां रहती हैं बीजेपी के विपक्ष में, उसके पास ही अपना कैंडिडेट उतार देते हैं जहाँ पे मजबूत होती है वहीं पे। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया बात बोला कि आइए ना सर, इधर आ जाइए। आपने बहुत अच्छा बात बोला कि जहाँ कांग्रेस और आरजेडी रहती है वहाँ पे प्रत्याशी उतार अभी दी। ढाका विधानसभा में आप देखे होंगे वैसा ही हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि पिछले लोकसभा चुनाव में वैसी ने कितने सीट पे चुनाव लड़ा था कि उस सारे कैंडिडेट इनके लगभग हार गए। उसके पहले लोकसभा चुनाव में वैसी का तो कोई कैंडिडेट नहीं था, क्यों सारे हार गए। उसके पहले विधानसभा चुनाव में वैसी का तो कोई कैंडिडेट नहीं था, क्यों हार गए। यूपी वगैरह में, यूपी में वो जो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बी टीम है, आपको मालूम होना चाहिए 1932 में MIM का गठन हुआ और बीजेपी आपको 1980 में उसकी गठन हुई पार्टी की। लेकिन तो अभी बीजेपी के बी टीम कैसे होगा ये बताइए। पार्टी तो बहुत पहले बनी है MIM, बीजेपी तो बाद में बनी, तो बी टीम कैसे होगा। यहाँ देखिए, यहाँ सीधी सीधी बात है, आप हमारे साथ हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप हमारे कंधे पर खड़ा होना चाहिएगा तो हम आपके साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ओवैसी जी जो हैं आपके, या वो कांग्रेस हो, कांग्रेस भी कोई अच्छी पार्टी नहीं है, वो भी हम लोग को उसी तरह काम वही झंडा ढोने के आप लिए लोग काम जिसको सपोर्ट करते हैं उसको ओवैसी जी कैंडिडेट उतार के हरवा देते हैं हर बार। इधर से? जब से ओवैसी जी आए हैं, ओवैसी जी 2014 के पहले तो पर्सनली चुनाव नहीं लड़ते थे, एक ही सीट पे लड़ते थे या हैदराबाद में ही लड़ते थे, लेकिन बाहर वो निकलना शुरू किए हैं 2014 के बाद। और आज के डेट में आरजेडी या जहाँ भी बीजेपी का मतलब कमजोर पड़ती है वहाँ पे जाके अपना कैंडिडेट उतारते हैं और बीजेपी वहाँ से निकल जाती आपने है। एक बात अच्छी बोली है कि 2014 के बाद वो अपना कैंडिडेट उतारे, उससे पहले नहीं वो मान लीजिए आप 1932 का पार्टी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपसे हम बस वही क्वेश्चन पूछेंगे। 2014 के बाद वो MIM ने अपना सीट उतारना चालू किया, अदर स्टेट से चाहे अदर जगह पे भी, क्यों 2014 से पहले क्यों नहीं, ये बताइए। कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि वो सपोर्ट कर रही थी पहले कांग्रेस का, या हो सकता है उसका विस्तार उस तरीके का नहीं था। किसी का नहीं। वहाँ देखिए, वहाँ जो है मुस्लिमों का कहीं ना कहीं वोट काट रही है। नहीं, मुसलमानों के हक की आवाज़ वो देखे कि मुसलमानों के हक की आवाज़ कोई उठाने वाला है नहीं। वहाँ जाहिर सी है कि सब कोई अपना पेट भरने के चक्कर में। क्या लगता है इस बार अगर ओवैसी जी का अगर यहाँ से कैंडिडेट लड़ता है तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उसको? हरसिद्धि विधानसभा में हम बता रहे हैं, हरसिद्धि विधानसभा में अगर MIM आती है तो हम लोग MIM को संपूर्ण से देंगे, हारे या जीते उससे कोई मतलब नहीं है। आरजेडी तो यहाँ से नहीं निकलेगी, आरजेडी न निकलेगी तो नहीं तो निकलेगी। इस बार ओवैसी जी का पार्टी का यहाँ कैंडिडेट आ रहा है हरसिद्धि में? अभी जहाँ कोई जानकारी है अभी कोई नहीं है। वहीं अगर नहीं आती है तो जन सुराज से हमारे अवधेश राम जी हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो इस बार कहीं ना कहीं आप लोग आरजेडी से कटते हुए दिख रहे हैं, जो भी मुस्लिम समाज है वो आरजेडी में नहीं जाएगा, इस बार जन सुराज की तरफ उम्मीद जता रहा है। आरजेडी जब सुनिए, एक मिनट, सीधी सीधी समीकरण हम बता रहे हैं। हम लोग 18%, एक मिनट, हम लोग 18%, साहनी जी कितना परसेंट है? साहनी जी वहीं 6-6.5% है, ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा नहीं। लगभग कितना सीट जीते हैं वो लोग अब तक? 2 बार इलेक्शन लड़े हुए हैं। 5 सीट पिछला बार एक बार जीते हुए हैं गठबंधन वो भी तो टूट गया। गठबंधन में लड़े थे, उनको 60 सीट देने के लिए दावेदारी हो रही है और उसके साथ साथ उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उनको। हम लोग 18% हैं। MIM वहाँ कह रही है कि आप हमको 30 सीट कम से कम दीजिए, तो आप उसको 30 सीट नहीं दीजिएगा। अगला आदमी नहीं कह रहा है कि आप हमको उप मुख्यमंत्री बनिए या फलाना ढिंकाना, कुछ नहीं डिमांड के लिए, सिर्फ सीट के लिए लड़ रही है कि भाई जो आप हमको बी टीम बता रहे हैं, हम वही जाहिर कर रहे हैं कि हम बी टीम नहीं है, हम हक के लिए लड़ रहे हैं, आप हमारे साथ खड़ा होइए। अब आप जो ये बताइए कि अब आरजेडी बी टीम है, आप लोगों के लिए मान लीजिए कि आरजेडी या ओवैसी जी हैं, लेकिन क्या आप लोगों को बीजेपी में कुछ उम्मीद नहीं दिखता है? उसमें आप लोग नहीं कोशिश करते हैं कि उधर हम लोग थोड़ा झुकाव रखें? क्या करें, क्या कर सकते? एक बीजेपी का सुनिए, बीजेपी के जो पुराने जो नेता थे ना, वो नेता थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए। अभी के दौर में मात्र एक ही ऐसा इंसान है कि जिसको हम लाइक करते हैं, नितिन गडकरी। वैसा उसके जैसा इंसान अभी कोई पूरे एक असुद्दीन ओवैसी साहब को छोड़ के कोई नेता भी पैदा नहीं हुआ है। नितिन गडकरी के इतना ईमानदार, इतना फ्रेश, उसके ये जो रोड देख रहे हैं नीतीश कुमार का देन नहीं है, कहीं ना कहीं गडकरी जी उन्हीं का देन है, नीतीश कुमार का देन नहीं है। क्या इससे पहले आपका परिवहन मंत्री कोई नहीं था केंद्र में? तो टेंडर देगा तब ना कोई काम करेगा। हाँ, वो तो है। आते हैं हमारे मोदी जी तो कहते हैं कि जब गठबंधन में नहीं थे नीतीश कुमार, आपको याद होगा, तो बोलते थे, एक रैली निकाले थे उस टाइम कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो, विशेष राज्य का जो। तो इतने दिन से जब गठबंधन में हो गए हैं इंडिया के साथ, तो कभी मुद्दा उठाए हैं
कि आप हमको विशेष राज्य का मोदी दर्जा जी इस बार दीजिए। मोतिहारी आए थे जब 18 तारीख को, तो उसमें तो कह के गए ही हैं वो कि बिहार में पटना को पुणे बना देंगे और मोतिहारी को मुंबई। तो आप लोग तो ऑटोमेटिक मुंबई के वासी हो जाइएगा। भैया तो इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए अरे आपको? क्या कहे हम, सुनिए ना, वही सुनिए ना, वो जो कह रहे हैं ना, इधर आ जाइए ना। वो जो कह रहे हैं ना, सुनिए ना, चालू करवा देंगे, अरे आगे छोड़िए ना। वही मिल से चाय पी के वो जाएंगे। 2014 के इलेक्शन में आए थे तो बोले थे कि इसके बाद हम आएंगे ना तो यहाँ की चीनी मिल के चीनी के चाय पी के जाएंगे। अभी तक तो हम लोग चाय पिए रहे हैं। दूसरा वो बोले हैं मुंबई बनाने के लिए। मुंबई तो छोड़ दीजिए, और खटारा हो चुका है, और खटारा हो चुका मरीन है। ड्राइव मुंबई के जैसा मरीन ड्राइव सुनिए ना बनवा भैया, दिए, अब क्या चाहिए पहले आपको? पहले जो था ना, पहले जो था सिर्फ रघुनाथपुर में बाढ़ आता था, हाँ। उधर जमला उमला इधर साइड में बाढ़ नहीं आता था। थोड़ा सा उस दिन बारिश हुआ, हम आ रहे थे मोतिहारी, इतने ठेंगुना भर पानी, हनुमानगढ़ी वाला पूरा रास्ता में नाला का पूरा पानी एकदम। कौन सा विकास हो रहा है आप ही बताइए। वहाँ के विधायक उनके ही मंत्री है। वहाँ का जो हमारे ये राधा मोहन चचा हैं, वो भी काफ़ी दिन से जमा के बैठे हैं, एकदम नाक मनी लेके बैठे हुए हैं। आप तो लोग- क्या बोला जाए, तो आप लोगों का बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है? हम लोग को क्या उम्मीद रहेगा? हम लोग का हक का कोई बात बोल रहा है? आप ही बताइए, बीजेपी कभी हम लोग का हक की बात बोली है? बीजेपी बोली है बीजेपी तो जानती है ना कि मुस्लिम हमारा है ही नहीं है, मुस्लिम हमको वोटे नहीं देगा। अगर आप लोग थोड़ा प्यार दिखाइएगा तब ना वो भी उधर से प्यार रिटर्न करेगा। क्या देंगे प्यार वोट दिखा बीजेपी के, बताइए? तभी उन लोग सपोर्ट मान कीजिएगा तभी ना खुल किस के। तरह माने- आप बताइए। लेन देन दोनों तरफ से होता है ना। रोटी